हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम देखने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो हम उसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, माने उसका पूरा टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके एप्लीकेशन ये दैनिक जीवन में कैसे का उपयोग होते हैं आप आगे समझोगे। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि इसको हम कैसे करते हैं। तो जैसे आप देखो, ए से माना कि एक करंट यहाँ से निकला और वही करंट 100 ओम वाले रेजिस्टेंस में गया और 200 ओम वाले रेजिस्टेंस में गया। यहाँ से ये मालूम पड़ता है कि ये 100 ओम एंड 200 ओम बोथ आर इन सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कम्बिनेशन में है। तो आप सीधे यहाँ पर कर दीजिए, क्या लिखोगे, 100 ओम एंड 200 ohm resistance are connected in series combination। ठीक है, are connected in series combination। सो या फिर देयरफॉर चाहे जो लिख दो, R बराबर R1 प्लस R2 फार्मूला होता है ना, सीरीज का फार्मूला होता है। अगर किसी सीरीज में है अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस, तब उसका फार्मूला ये होता है 100 ओम प्लस 200 ओम। तो यहाँ से तुम्हारा आर ई क्यू यानी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना आ गया, 300 ओम। ठीक है, यानी कि इस पूरे को हटाकर हम 300 ओम का एक लगा सकते हैं। चलो ऐसे एक बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला क्वेश्चन कैसा है हमारा, इधर ए है और इधर ऐसा एक ऊपर रेजिस्टेंस है और एक इधर एक रेजिस्टेंस है। ठीक, और यहाँ पर तुम्हारा बी है और यहाँ पर दिया है ऊपर 3 ओम और ये नीचे वाला भी 3 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से एक करंट फ्लो करो। ठीक है, अपने तरफ से यो करंट लगाओ, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो यहाँ से दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है दोनों बराबर भाग हो, लेकिन ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। तो अगर जहाँ से दिखे तुम्हें कि करंट डिवाइड हो रही है, तो वहाँ से समझ जाना कि जिस जो डिफरेंट करंट डिवाइड हो रही है वो पैरेलल कम्बिनेशन में फिर ऐड होगा ना। ये जो करंट डिवाइड हुई ये इस रेजिस्टेंस में जाएगा और दूसरा वाला जिस रेजिस्टेंस में जाएगा वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन में कंबाइन होंगे। ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दो 3 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन। और जब पैरेलल कम्बिनेशन की बात आती है तो वहाँ का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा ट्रिकी फार्मूला होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन बाद में इसको उल्टा करने भूल जाते हैं। जैसे R1 कितना है, 1/3, R2 भी 3 है। ठीक, तो इसको ऐड करोगे, ऐड करने पर क्या आएगा, बेस सेम है तो 2/3 हो गया और 1/r की वैल्यू आई है 2/3। यहाँ से याद रखना, बहुत लोग कहते हैं यही है आंसर, नहीं ये आंसर नहीं है। आगे फिर r इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा, ये 1/r बराबर 2/3, तो r बराबर इस इक्वल टू हो जाएगा 3/2 ना। समझ में आया कि नहीं। आप इसको एक सामने रखिए, सामने रख कर और उसका यही आया था तुम्हारा वैल्यू, फिर r की वैल्यू निकालोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1.5 ओम आ जाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, हमारा सी वाला क्वेश्चन है। ए पॉइंट इधर है और यहाँ से ऐसे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस और इधर जुड़ा है, फिर इधर एक रेजिस्टेंस है, फिर इधर एक रेजिस्टेंस है, फिर ऐसे करके इधर बी पॉइंट है। ठीक, अब यहाँ से देखना है, यहाँ से करंट चला। ठीक है, अब यहाँ से करंट डिवाइड हो गए। ठीक है, करंट डिवाइड हो गए, यहाँ
मान लिया मैंने आई करंट मैंने यहाँ से भेजा, ठीक है, आई कोई करंट भेजा। अगर मानने में दिक्कत हो रही है तो मैं मान ले रहा हूँ मैंने 4 एम्पियर करंट भेजा, ठीक है ना, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो 4 एम्पियर करंट भेजा। मैंने कह दिया कि इधर 3 एम्पियर करंट गया, इधर 1 एम्पियर करंट गया। अरे मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं रखी ना, इधर ये 2 ओम है और ये 6 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक। मैं कहा कि मैंने 4 एम्पियर का करंट दिया, ऐसे आपको फिगर में नहीं लिखा, इधर 3 एम्पियर गया, इधर 1 एम्पियर गया, तो 3 एम्पियर करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में साथ में जा रहा है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में ऐड करेंगे, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। कैसे मैंने पहचाना, ये करंट जो जाएगा दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 ओम एंड 3 ओम, 2 ओम एंड 6 ओम आर connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आपको ये ठीक है, तो फिर सॉरी पैरेलल लिख दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन ना, 2 और 6 ओम को सीरीज में ऐड करें तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये तो फॉर्मूला है। तो यहाँ से तुम्हारा ये जो R आएगा एक, इसको R डैश नाम रख दो, 2 ओम ये 2 और ये 6, ठीक। तो ये तुम्हारा R डैश जो हो जाएगा 8 ओम आ गया, ठीक। अब तुम्हारा फिगर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे आपको बगल में फिगर बना लेना है, ठीक। ऊपर आपने ऐड कर दिया, 8 ओम आ गया, नीचे वाला अभी ऐड करना बाकी है, तो वहाँ पर अभी ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हारा 8 ओम आ चुका है, यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ पर 5 ओम है और यहाँ पर 3 ओम है। अब ये 5 ओम और 3 ओम में भी सेम करंट जा रहा है ना, 1 एम्पियर करंट इस दोनों में रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस फिर सीरीज में ही हो गए। तो यहाँ पर लिख दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो सेंटेंस को, कनेक्टिंग या फिर कंबाइनिंग, कुछ भी लिखो, कनेक्टिंग या फिर कंबाइनिंग, ठीक। कनेक्टिंग 5 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज कम्बिनेशन, इन सीरीज कम्बिनेशन, आगे लिख के कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी आर डबल डैश इज इक्वल टू, मैंने डैश डबल डैश क्यों लगाया, क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं है अभी, इक्विवेलेंस अभी आएगा। तो 5 ओम और 3 ओम का हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 8 ओम। तो आर डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ओम। तो अब आपका कुछ फिगर तो इस तरह बन जाएगा, अब फिगर कुछ आपका इस तरह बन जाएगा। ये ऊपर 8 ओम तो बैठा ही है, वो तो बैठा रहेगा, और नीचे भी तुम्हारा कितना आ गया, अभी 8 ओम आ गया, तो नीचे भी 8 ओम आ गया। तो इन दोनों को ऐसे करके इधर ए इधर बी, ठीक। ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है। अब यहाँ से जो करंट आई थी, ऊपर 3 एम्पियर गई थी, नीचे 1 एम्पियर गई थी, यानी कि इन दोनों में अलग अलग करंट गई है। जब अलग अलग करंट किन्हीं दो रेजिस्टेंस में जाए तो समझ लो वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हें कंबाइन करना है। तो यहाँ से लिख दो 8 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर लिख दो आर डैश एंड आर डबल डैश, आर डैश एंड आर डबल डैश are connected in parallel combination, ठीक। are connected in parallel combination, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो आपका फॉर्मूला याद ही है, 1/r इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1। यहाँ पर r1 की जगह r डैश लिख दूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर r डैश है, यहाँ पर r डबल डैश, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर r डैश की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू 8 है, 1/8 इक्वल्स टू 1/8, यहाँ पर हो गया 2/8, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक।
1/r की वैल्यू 1/4, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो r इक्विवेलेंस तुम्हारा कितना है 4 ओम, यही तुम्हारा है आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें देखना है फिगर, देखो फिगर यहाँ पे क्या देखना है कि किन रेजिस्टेंस में करंट सेम जा रहा है। जिन रेजिस्टेंस में करंट सेम जा रहा है उनको आप सीरीज में करो, और जिन रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट जा रहा है, जैसे यहाँ पर देखो 3 एम्पेयर करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में गया ना, इन दोनों को मैंने सीरीज में कर लिया। 1 एम्पेयर करंट इन दोनों में गया, तो इन दोनों को मैंने सीरीज में कर लिया। और एट लास्ट मेरे पास क्या बना, इस तरह इन दोनों में करंट डिफरेंट जा रही, तो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा अच्छा से लेंगे, फिर उसके बाद ओ हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पर ए पॉइंट ये रहा। ठीक, मैंने यहाँ से मान लिया ये करंट इधर गया। ठीक, ध्यान रखना है जिन रेजिस्टेंस में करंट सेम जाए, जिन रेजिस्टेंस में करंट सेम जाए उसको हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करना है, R1 प्लस R2 फार्मूले से कंबाइन करना है। यहाँ से करंट गया तो यहाँ पर डिवाइड हो गया। ठीक, यहाँ पर डिवाइड हो गया, यहाँ पर दूसरी करंट चली गई, यहाँ पर दूसरी करंट चली गई। ठीक, डिवाइड हो गया। अब इसके बाद और आगे गया ये करंट, और यही करंट फिर इधर गया। ठीक, इधर गया, इधर जाने के बाद यहाँ तक करंट तो सेम आई। ठीक, यहाँ तक करंट क्या आई, पूरी सेम आई यहाँ तक। फिर इसके बाद फिर से डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो गया और इधर डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे डिमास वाला रूल होता है वैसे ही, माने सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल करेंगे। तो यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ है ना, देखो यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम कंबाइन करेंगे। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन यहाँ से लिखना शुरू करो। 8 ohm and 8 ohm are connected in parallel combination। ठीक है, are connected in parallel combination। तो यहाँ पर 1/r डैश लिख दो, 1/r इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8 ना, 1/8 प्लस 1/8 2/8 हो जाएगा। और यहाँ से r डैश की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना है यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की गलती होती है, r डैश की वैल्यू निकालते वक्त इसे उल्टा करना भूल जाते हैं, 8/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे r डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ओम आ जाएगी। अब तुम्हारा फिगर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, मैं फिगर बना दे रहा हूँ जिससे टाइम ज़्यादा ना लगे। यहाँ पर इसी दो रेजिस्टेंस को मैंने कंबाइन किया था, कंबाइन करने के बाद कितना आया, 4 आया। तो इस दोनों के जगह पे 4 ओम हमने ये लिख दिया, कंबाइन हो गया। ये 2 ओम था, ये 6 ओम था। ठीक, अब यहाँ से देखोगे तो ये जो करंट यहाँ पर करंट अलग हो गई, यहाँ पर अलग हो गई। ठीक, ये जो करंट यहाँ पर गई, इन दोनों रेजिस्टेंस में अब सेम करंट जा रही है। तो यहाँ पर बिना रुके हम बी वाले स्टेप में क्या करेंगे, ये हमारा ए वाला स्टेप था। अब हम अपने बी वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 और 4 को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे। ठीक है, 2 and 4 आर कनेक्टेड इन 2 and 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे मैं लिख दूंगा। ठीक है, आप देखोगे तो 4 2 को सीधे 6 आ रहा है, लेकिन मुझे लिखना पड़ रहा है, और ऐसे आपको कॉपी में भी लिखना होगा। ठीक है, तो सिंपल है ना, इसी चीज़ को लिखना पड़ेगा। आर यहाँ पर डैश लगा दो, क्योंकि इक्विवेलेंस तो निकल नहीं रहा है, तो आर डबल डैश लगा दिया, 2 4 कितना हो गया, 6 ओम आ गया। अब इस पूरे की जगह पे हम 6 ओम लिखेंगे, और फिर जो 6 ओम आएगा वो 6 ओम के साथ क्या करेंगे, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, मैं फिगर बनाता हूँ, पॉज करता हूँ। ठीक है, देखो इन दोनों की जगह पे 6 ओम आ गया, तो यहाँ तो 6 ओम ऊपर हो गया, 6 ओम नीचे हो गया। यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर करंट जा रही है, यहाँ पर अलग हो गई, यहाँ पर अलग हो गई। इन दोनों रेजिस्टेंस में हमारी जो करंट है वो अलग अलग जा रही है। तो मैंने जब कहा था ना कि जिन रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग जाए उनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे। तो अपने अगले स्टेप यानी कि सी वाले स्टेप में 6 ओम एंड 6 ओम को क्या करेंगे, 6 ओम एंड 6 ओम को
आर कनेक्टेड इन, उसे हम कंबाइन करेंगे किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/r। इस पर आपका इक्विवेलेंट निकालना है तो ई क्यू लिख सकते हो 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6। तो यहाँ पर 1/6 क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा ना, दिख रहा है आपको 2/6 हो जाएगा। और यहाँ से फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर पलटना मत भूलिएगा, तो 6/2 हो जाता है और यहाँ से आपका 3 ओम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, आपका 3 ओम आंसर आ जाएगा। थैंक यू। अब अगले जो वीडियो है के माध्यम से आपको मैं ओम्स लॉ और उससे संबंधित कुछ इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स सर्किट में कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको सीखेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फिगर वाला है। ठीक है, समझ में आया ना, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है।